हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ब्लड कोएगुलेशन। आप सबको पता है कि ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। ये एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ये पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। हमारी बॉडी में हमारी सेल्स को जो भी नेसेसरी कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू ही उन्हें मिलती हैं। ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ब्लड कैरी करके लाता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स तक वेस्ट को ब्लड ही पहुंचाता है। तो बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है ब्लड हमारे अंदर। और ये ब्लड अंदर वेसल के अंदर लिक्विड स्टेट में होता है, बट जब कभी भी इंजरी लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो ये जब बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे जेली लाइक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के पहले दो फंक्शंस और परफॉर्म करती है हमारी बॉडी। पहला होता है वैस्कुलर स्पैज्म। वैस्कुलर स्पैज्म एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है। जैसे ही कोई कट लगता है, कोई इंजरी होती है, हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे ओवरफ्लो होने से बच जाता है। एंड सेकेंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी इंजर्ड प्लेस होता है, वेसल होती है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आके क्लम्प बनाने लगती हैं, एग्रीगेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने से बच जाता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है ब्लड कोएगुलेशन की। कोएगुलेशन में क्या होता है, ब्लड धीरे धीरे मल्टीपल एंजाइम्स के हेल्प से, कैल्शियम आयन के हेल्प से, और वैरायटी ऑफ ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, उनकी हेल्प से एक कैस्केड वे में प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू ब्लड क्लॉटिंग परफॉर्म होता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम रोमन नंबर्स में इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट इज फाइब्रिनोजन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर प्रोटीन्स। तो इनमें एक स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे स्टेप में एज एन एक्सेलरेटर यूज होता है, एज एंजाइम यूज होता है। तो फर्स्ट इज फाइब्रिनोजन, सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड ए इज थ्रोम्बिन, एंड थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज प्रो एक्सेलरिन, एंड सेवेंथ इज प्रो कन्वेंटिन, एंड एट इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, नाइन्थ इज क्रिसमस फैक्टर और द पीटीसी भी इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन component, 10th is Stewart power factor, and 11th is plasma thromboplastin antecedent and PTA, and 12th is Hagman factor, 13 is fibrin stabilizing factor। तो ये 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जिनमें से सारे के सारे नेसेसरी होते हैं, और इनमें से कोई एक की भी कमी हो जाती है तो हमें हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया में खोजी गई थी। एक्चुअली ये इसकी बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये होता है रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि जब मेल कैरीज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, अगर वो 1 एक्स क्रोमोसोम उसको आता कहाँ से, फीमेल से आता है, मीन्स मदर से आता है, और अगर वो डिजीज आ गया तो मेल डिजीज हो जाएगा। तो अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम डिजीज है, और फीमेल तो 2 एक्स क्रोमोसोम रखती हैं, तो अगर 1 एक्स क्रोमोसोम इज डिजीज एंड 1 एक्स इज नॉर्मल, देन रिसेसिव होने की वजह से ये बीमारी उसमें दिख नहीं पाती है, वो कैरियर के रूप में बिहेव करती है और नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी को ले जाती है। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मेल हीमोफीलिया के कैरेक्टर्स को ज़्यादा शो करते हैं। तो ये हुए क्लॉटिंग फैक्टर्स, और क्लॉटिंग की मैकेनिज्म एक कैस्केड वे में होती है, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें 2 पैथवेज होते हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो। मींस जब प्लेटलेट्स रप्चर होंगी या बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगी, या फिर टिश्यू रप्चर होगा, दोनों ही स्टेजेस में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ये थ्रोम्बिन बन जाएगा तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को
फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो फाइब्रिन इस थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि रप्चर्ड जगह पे जाके एग्रीगेट हो जाएंगे एंड सीव लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। अब यहाँ से अगर अगेन ब्लड फ्लो होगा तो इस स्ट्रक्चर में, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में जो भी ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड WBC हैं, RBC हैं, जो भी ब्लड की सेल्स हैं, वो जाके उसमें ट्रैप होती रहेंगी और फाइनली ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होती है ब्लड क्लॉटिंग, जो कि बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है हमारी बॉडी की, और अगर ये ना हो तो हमें हीमोफीलिया हो सकता है। थैंक यू।